दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। सभी धर्मों में मनः शुद्धि यानी मन की शुद्धि को ही मूल कारण माना गया है। मन से किया गया काम भी ये दुखों का मूल कारण होता है। शरीर और मन, शरीर में ये मन रहता है लेकिन फिर भी शरीर एक अलग चीज हो जाती है और मन अलग। आप शरीर से कहीं भी उपस्थित हों लेकिन अगर आपका मन वहाँ नहीं है तो आपको निश्चित रूप से वो फल प्राप्त नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मन और शरीर जब एकाकार हो जाते हैं तब ये प्रभु की तरफ उन्मुख होते हैं और प्रभु के शरण में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको मैं वायु पुराण की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत रोचक कहानी है, इसको आप अंत तक सुनिएगा और तब आपको लगेगा कि शरीर और मन एक साथ रह करके भी दोनों अलग अलग कैसे हैं। वायु पुराण में एक कहानी आती है कि एक सुशील नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे। उनके दो पुत्र थे, सुब्रत और वृत्त। सुब्रत और वृत्त भी बड़े ज्ञानी थे, धर्मपरायण थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय और काल और परिस्थितियां ये बहुत कुछ बदल देती हैं। दोनों बड़े पुण्यात्मा थे, दोनों भाई सुब्रत और वृत्त। एक बार की बात है कि ये दोनों भाई प्रयाग पहुंचे भ्रमण करते हुए। शिक्षा के बाद युवा हुए तो देव दर्शनों के लिए निकले तो प्रयाग पहुंचे। तो प्रयाग में संगम से थोड़ा पहले एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है श्री बेणी माधव जी का। स्वयं वहां नारायण विराजमान है। तो संयोग था कि ये भाई जब पहुंचे तो जन्माष्टमी का दिन था। वो रात जन्माष्टमी की थी और ये दोनों भाई कहीं रुके हुए थे और दोनों भाइयों की इच्छा थी कि किसी अच्छी जगह पर रुका जाए, देवी देवताओं के दर्शन किया जाए, विग्रहों के दर्शन किया जाए। और जन्माष्टमी की धूम थी पूरे नगर में। तो ये भी इच्छा थी कि नाम सुन रखा है बेणी माधव का। बेणी माधव मंदिर दारागंज के पास है, त्रिवेणी के पास, और प्रयाग के पंच माधवों में बेणी माधव का प्रमुख स्थान है। संयोग था कि जब शाम हुई, ये लोग कहीं रुके हुए थे, अचानक जन्माष्टमी का दिन था, काली अंधियारी रात, प्रकृति ने भी उसे उतना ही मनोरम बना दिया। बड़ा मूसलाधार बारिश शुरू हुई। दोनों भाई बेणी माधव के लिए ही निकले थे, मंदिर जाकर के ही वहाँ उस भव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहते थे। तो सुब्रत और वृत्त दोनों जब निकले तो मूसलाधार बारिश होने लगी, मौसम बड़ा खराब हो गया, आगे बढ़ना कठिन हो गया। इस बीच दोनों भाई भटक गए मार्ग में। लेकिन जहां तक गए वहां तक पता है। तो वृत्त ने कहा कि भैया मैं बहुत आगे तो नहीं जा पाऊंगा। तो एक वो नगर वधू वेश्या के घर में ठहर गया। लेकिन सुब्रत के अंदर थोड़ी और ऊर्जा बनी। सुब्रत को लगा कि नहीं, बेणी माधव मंदिर का लक्ष्य है तो वहीं चलूंगा। तो सुब्रत पहुंच गए बेणी माधव मंदिर। वहाँ पहुँचे तो जन्माष्टमी का आयोजन, जगह जगह अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे। सब कुछ बड़ा सजा धजा सुंदर सा मंदिर, दीपों की मालाएं सजी हुई थी, कहीं पंजीरी बन रही थी, कहीं भोग प्रसाद बन रहा था। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव था। और प्रयाग पंचमाधवों में प्रमुख श्री बेणी माधव मंदिर। तो सुब्रत वहाँ पहुँच गए और सुब्रत को ये पता था कि वृत्त तो एक नगर वधू के यहाँ रुक गया है, वेश्यालय में रुक गया है।
अब ये मन की गति यहीं बदल गई दोनों भाइयों की। मंदिर में पूरी रात सुब्रत रहे, उन्होंने हर कार्यक्रम में हिस्सा लिया, पुष्पांजलि दिया, भोग प्रसाद बटा, भगवान का जन्म हुआ, नृत्य हुआ, गायन हुआ, वादन हुआ, मतलब पूरा रात पूरे उत्साह पूर्वक सारे आयोजनों में सुब्रत शामिल हुए। लेकिन सुब्रत का मन, शरीर तो वहां था एकदम, उस मंदिर में भी वो एक तरह से मूर्ति की भांति थे, प्राणहीन, क्योंकि मन तो वृत्त के कार्यों में लगा था, वृत्त के बारे में चिंतन करने में लगा था। अब सुब्रत के मन में वृत्त की साथ क्या क्या घटा होगा, ये इच्छाएं जागृत हो गई। शरीर मंदिर में था लेकिन मन वृत्त के संभावित क्रियाकलापों पर था, और उधर वृत्त की हालत अलग थी, वृत्त के अंदर एक अलग बेचैनी थी कि अरे मैं कितना अभागा हूं, इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना करने के बाद, इतने ज्ञान के बाद मैं किस अधम और नीच काम में फंस गया, कहाँ किस जगह में रुक गया, ऐसी स्त्री के पास रुक गया जिसका कोई मुझे पता नहीं है, जिसके बारे में लोग अलग बातें करता है। मेरा भाई सुब्रत कितना धन्य है, उसका हो भाग्य कि उसने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में हिस्सा लिया। अब वृत्त को यहाँ वेश्या के घर में रह करके इस बात की चिंता होने लगी कि मेरा भाई तो अद्भुत। अब देखिए, वृत्त का शरीर वहां था लेकिन मन श्री वेणी माधव में था, और सुब्रत का शरीर वहां था और मन उस वेश्या के घर में था। खैर सवेरा हुआ, दोनों भाई निकले, तो दोनों भाइयों का जहां मिलन हुआ, अचानक वहां बिजली गिरी और दोनों भाइयों का शरीर छूट गया। अब वहां यमराज के दूत सामने खड़े थे, दोनों भाइयों की आत्माओं को उन्होंने पकड़ लिया कि चलो अब हमारे साथ, तुम्हारा समय खत्म हो गया। आगे जाने के बाद पता चला कि वृत्त को स्वर्ग जाना है और सुब्रत को नरक में जाना पड़ेगा। तो वृत्त ने कहा कि भैया आप लोग यमराज के दूत हैं, लेकिन आपसे कहीं गलतियां हो रही हैं, और हम दोनों भाइयों ने तो एक साथ पूरा जीवन व्यतीत किया, एक दिन के लिए भी हम विलग नहीं हुए। यही रात हमारी भारी थी कि मैं तो, वृत्त ने कहा, मैं तो वेश्यालय में रुक गया था, एक नगर वधू के घर रुक गया था, लेकिन हमारे भैया सुब्रत तो श्री वेणी माधव गए थे, वहां तो उन्होंने उस जन्मोत्सव में हिस्सा लिया, तो फिर इन्हें नरक क्यों? और मैं जिससे इतना बड़ा पाप हो गया, इसको आप स्वर्ग, कहीं आप लेखा जोखा देखिए, कहीं गड़बड़ होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, लेखा जोखा तो हमारा बिल्कुल सही है, चलना तो ऐसे ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर कारण बता दीजिए। तो यमदूतों ने कारण बताया कि सुब्रत का शरीर तो मंदिर में जरूर था, लेकिन मन वृत्त जहां था, उस नगर वधू के पास था, वहां के बारे में सोच रहा था, और वृत्त उस नगर वधू के घर में था, लेकिन उसका पूरा रात चिंतन, पूरी रात उसका चिंतन श्री वेणी माधव के कार्यक्रमों में था। तो इसलिए ये स्वर्ग और नरक का हिसाब आपका बना है। तो दर्शकों, ये कहानी हमें बताती है कि जब तक शरीर और मन एक साथ जुड़ेगा नहीं, एक दूसरे में समाहित नहीं होगा, मन कहीं और होगा तो शरीर कहीं और होगा, तो निश्चित रूप से इसका पुण्य फल किसी को प्राप्त नहीं होगा। तो जरूरी ये है कि इस चित्त को शरीर के साथ साधने की, अगर शरीर और मन दोनों एक साथ सध जाएं, तो फिर पूछना ही क्या है।
तो अब हम विदा लेते हैं इस कहानी के साथ ही। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा आपको। तो अगले कार्यक्रम तक के लिए हम विदा लेते हैं, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।